लेह हिंसा पर अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। हिंसा के बाद अब लेह में इस वक्त कर्फ्यू है। देखिए, गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी आज लेह का दौरा कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कविंदर गुप्ता से बातचीत की है। केंद्र ने लद्दाख को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 70 घायल हो चुके हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। लेह हिंसा के बाद हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने बीएनएस धारा की 163 लागू कर दी है। उपराज्यपाल ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 25 पुलिसकर्मी समेत 70 लोग घायल हुए हैं। उधर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज कारगिल बंद का ऐलान किया है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। धारा 163 लगा दी। और लेह हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। तो हिंसा के लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं, ये गृह मंत्रालय की तरफ से बात कही गई। वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल की जनरेशन Z आंदोलन का जिक्र किया। गृह मंत्रालय आंदोलन का जिक्र कर लोगों को गुमराह किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया। तो सोनम वांगचुक को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। वांगचुक ने जेन Z का भी जिक्र किया। इस बात का उल्लेख किया गया कि वांगचुक ने लोगों को गुमराह किया है। हालांकि अब सोनम वांगचुक का यह कहना है कि यह हिंसा गलत है और इस तरीके से आंदोलन नहीं किया जा सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय का साफ कहना कि सोनम वांगचुक इसके लिए जिम्मेदार हैं। सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह ने लेह लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता से फोन पर बात की, मौजूदा हालात की जानकारी ली। वहीं केंद्र सरकार की हर तरह की मदद का भरोसा दिया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में बिगड़े हालात को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है। 12 कंपनी सीआरपीएफ को लद्दाख भेजी गई हैं। वहीं और फिर से हिंसा न हो, इसके लिए कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आज ग्रेटर नोएडा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, यूपी इंडिया एक्सपो मार्ट का शुभारंभ करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिलेगी, पीएम मोदी का ये कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं। 3 दिन तक चलेगा ये इंटरनेशनल ट्रेड शो। प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो आज से ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेड शो का शुभारंभ करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आगाज हो रहा है। पीएम मोदी उद्यमियों को संबोधित करने के अलावा प्रधानमंत्री अलग अलग स्टॉल पर भी जाएंगे। इस ट्रेड शो में करीब 2500 कंपनियां यहां अपनी सेवाओं और उत्पाद को प्रदर्शित करेंगी। ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। वहीं ट्रेड शो के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो, इसके लिए 2500 पुलिसकर्मी 7 डीसीपी तैनात किए गए हैं। और देश के विभिन्न राज्यों से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, देख लीजिए। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। जलभराव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गा पूजा पंडाल में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हुई। राज्य सरकार ने बंगाल में आकाशीय बिजली से जान गंवाने वालों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। यूपी के गाजीपुर में रामलीला मंचन के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद रामलीला रोक दी गई। इसके विरोध में रामलीला कमेटी ने जमकर प्रदर्शन किया है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। सीओ पर कमेटी के लोगों से गाली गलौज का आरोप है। इससे पहले भी नोनहरा इलाके में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। यूपी के गोरखपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक चूहे की वजह से कपड़े की दुकान में आग लग गई। दरअसल एक चूहा घर में जल रही दीपक की बाती लेकर भाग गया, जिससे पहले कपड़े में आग लगी और फिर वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना से कोई हताहत नहीं हुआ। नीम करोली बाबा के जीवन पर जल्द फिल्म बनेगी। इसका पहला पोस्टर लखनऊ में एक कार्यक्रम में जारी किया गया। फिल्म का नाम श्री बाबा नीम करोली महाराज रखा गया है। इस दौरान फिल्म की पूरी टीम यूपी सरकार के पर्यटन संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और फिल्मकार मधुर भंडारकर मौजूद रहे।
अभिनेता संजय दत्त उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवा वस्त्र में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, साथ ही भस्म आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई सालों से कोशिश कर रहा था, बाबा का बुलावा आया और मैं आ गया। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज़। जी न्यूज़।